शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। आज सुबह आइए हम लोग प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे और हम आज प्रार्थना करते हैं। इस सुबह के समय पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। सब कुछ हम आपके जो आप कहेंगे वो हम करना चाहते हैं। होली स्पिरिट, हम पर पूरा कब्जा करें, पूरी तरह से अपने अधिकार में करें, क्योंकि आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु हैं। प्रभु, हम इस समय सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं और हम यही कहते हैं प्रभु जी कि आप अपना अनुग्रह करें, अपनी करुणा और दया करें प्रभु जी। और रिखंदरानमा, प्रभु यीशु मसीह एक एक को संभाले। आपकी दया, आपकी उपस्थिति में हम चलते और फिरते रहें और प्रभु हम सिद्ध होते जाएं। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते कि आपने हमें उद्धार दे दिया है। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हो गया है प्रभु। अब हम उसमें और आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारे जीवन में वो सिद्धता का कार्य पूरा होता जाए, ताकि हम उस स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर ला सके। प्रभु, आप हमारी सहायता करें। आज हम यही प्रार्थना करते हैं अपने लिए और हम यही कहते हैं प्रभु जी कि आप अपना अनुग्रह करें। आप हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका प्रेम कितना महान है कि आपने स्वयं ही हमारे लिए उद्धार का द्वार खोला, अनंत जीवन हमें दिया और साथ साथ में सिद्ध होने के लिए भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा है। हम इस समय पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अंदर है, ताकि आप हमें सिद्ध बना सके। आज पूरी सभा को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आज हम नेहा से आगे सुनेंगे कि हमको स्वर्ग के राज्य में और ज़्यादा सिद्ध होने के लिए क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। नेहा, ये आपका समय है। हाँ, जी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस समय हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो मत्ती है और उसका 19 चैप्टर, उसका 16 से 30 तक हम पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है धनी युवक और अनंत जीवन। इसको मैं आपके सम्मुख पढ़ रही हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब मनुष्य यीशु तब एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उन उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उसे उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र
अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। और यहाँ पे एक बहुत इंग्लिश बाइबल में आया है रिच यंग रूलर, मतलब एक बहुत धनी, यहाँ पे सिर्फ धनी युवक है, बट इंग्लिश बाइबल बताती है कि वो एक रूलर भी है, राइट। और उसके पास बहुत धन है, और वो परमेश्वर के पास एक बहुत अच्छा सा प्रश्न लेकर आता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। सो उसकी चाहत चाहत है, उसकी इच्छा है कि वो एक अनंत जीवन, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। एक बहुत ही अच्छी डिजायर उसके हृदय में है, और वो पूछना चाहता है कि वो ऐसा और कौन सा भला काम करे जिससे कि वो अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि भला काम, भला तो सिर्फ परमेश्वर है, मीन्स भले काम करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आगे कहते हैं यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यदि तो अगर तुम लाइफ में एंटर करना चाहते हो, अनंत जीवन में, एवर लास्टिंग इटर्नल लाइफ में अगर तुम एंटर करना चाहते हो, तो आज्ञाओं को माना कर। तो इंग्लिश में आज्ञाओं को माना कर का मतलब है कीप द कमांडमेंट्स। इंग्लिश में लिखा है कीप द कमांडमेंट्स, और अगर हम कीप का वर्ड देखें तो उसको और बोला गया है टू गार्ड, टू ओबे, टू वॉच, मतलब क्लोजली, कि मतलब सिर्फ सुनना नहीं है बट उसको करना भी है। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह से कहते हैं कि तुम आज्ञाओं को माना करो अगर तुम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो। और तो ये व्यक्ति उससे परमेश्वर यीशु मसीह से पूछता है कौन सी आज्ञा है। तो यीशु मसीह उसको निर्गमन में जो मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी थी उन विषयों में निर्गमन 20 की सारी आज्ञाओं को बोलते हैं कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, इस प्रकार की सारी आज्ञाओं को तुम माना करो। और हम ये देखते हैं कि अभी तक इस युवक में हमें कोई घटी नजर नहीं आ रही है। उसका हृदय एक अच्छी चीज को चाह रहा है, वो अनंत जीवन में जाना चाह रहा है। और जब यीशु मसीह से कहते हैं कि अनंत जीवन में जाने के लिए तुम आज्ञाओं को माना करो, तो अब हम 20 में उसका रिप्लाई देखते हैं। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है। अब मतलब ये है कि वो ऑलरेडी इन बातों को मानता आ रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। उसमें एक अच्छी इच्छा है कि वो अनंत जीवन चाहता है। जब यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं को रखो, आज्ञाओं को मानो, ओबे करो, तो उसने बोला कि ये सब तो मैं अपनी जवानी से मानता आ रहा हूं। इसका मतलब तब भी ये स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि ये जो जवान युवक है ये एक बहुत ओबीडियंट, आज्ञाकारी युवक है। इसमें कोई घटी नहीं पाई जा रही है, इच्छा अच्छी है, आज्ञाकारी युवक है। बट वो तब भी कहता है अब मुझ में किस बात की घटी है। स्टिल वो सेटिस्फाइड नहीं है, आज्ञाओं को मान रहा है पर हृदय अभी भी उसका अनसेटिस्फाइड दिख रहा है। और तब भी वो परमेश्वर से पूछ रहा है कि प्रभु आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि मुझ में अभी भी व्हाट डू आई लैक, मुझ में ऐसा क्या घट रहा है। तब यीशु ने उससे 21वीं आयत में कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, इंग्लिश में टू बी परफेक्ट, सिद्ध होने के लिए तुम एक काम करो, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। नाउ ये एक बुलाहट है, प्रभु उसको बुला रहे हैं। प्रभु उससे कह रहे हैं कि मतलब प्रभु हो सकता है यीशु मसीह बहुत इम्प्रेस हो कि अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अरे बहुत अच्छा इंसान है, ये तो आज्ञाओं को भी मान रहा है। लेकिन प्रभु उसका हृदय जानते थे, प्रभु जानते थे कि मतलब कहाँ पे क्या घट रहा है। जब उसने पूछा ना व्हाट डू आई लैक, प्रभु ने एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हिट किया जो उसके जीवन में लैक करता था। वो था, प्रभु ने कहा कि तुम अपना जो भी धन है तुम्हारा वो सब बेच कर तुम मेरे पीछे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम आज्ञाओं को तो मान रहे हो पर तुम मेरे को प्रथम स्थान नहीं दे पा रहे हो जीवन में। यहाँ पे ये जो पूरी बात है प्रभु उसको इसलिए बोल रहे हैं कि तुम
मुझे प्रथम स्थान हो। फॉलो मी का मतलब है पहले मुझे, उसके बाद बाकी सारी चीज, सब कुछ पीछे छोड़कर जिस पे तुम्हारा हृदय लगा है वो अपने हार्ट की पोजीशन को राइट करो। सो एक हम इस बात से हम ये समझ रहे हैं कि प्रभु के राज्य में हमारा हृदय सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार हमारा हृदय हम अपने शरीर से मतलब प्रभु के राज में कई ऐसे लोग पाए जाते हैं जो शरीर से आज्ञाओं को मान रहे हैं, रीति रिवाजों को मान रहे हैं। और ऐसे लोग हमें जानते हैं। अगर हम मत्ती 5 और उसमें पढ़ते हैं, मत्ती 5 और उसके बीच में 20 की आयत में उसमें लिखा है इस प्रकार से, जहां पर मैं आपके सामने इसको पढ़ देती हूँ। मत्ती 5 और उसका 20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। तो शास्त्री और फरीसी भी सारी लॉज को जानने वाले लोग थे, सारी लॉज को रखने वाले लोग थे और सबको सिखाने वाले लोग थे। तो प्रभु के राज्य में ऐसे लोग वो घमंड करते थे इस बात पे कि वो जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते, प्रभु के वचन को जो मूसा ने आज्ञाएं दी हैं उन सबको वो सिखाते हैं। और ये जवान युवक भी उन आज्ञाओं को मानने में प्राइड ले रहा है कि वो कह रहा है, हाँ ये तो मैं करता आया हूँ, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ और ये आज्ञाएं तो मैं मानता आया हूँ। पर उसका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। उसकी धार्मिकता सदूकी, शास्त्री और फरिश्तियों के जैसी ही है, उनसे बढ़कर नहीं है। परमेश्वर का वचन लूका उसका 14 और उसके 33 में इस प्रकार से कहता है कि जो कोई अपना सब कुछ त्याग दे और वह मेरा, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सो लूका 14:33 में ये वचन प्रभु ने ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सब कुछ त्याग देना। और सब कुछ त्याग देने का मतलब है प्रभु को प्रथम स्थान देना, अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों में प्रभु को प्रथम स्थान देना। और प्रभु इस जवान व्यक्ति से यही चाह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान मुझे दो, ना कि अपने धन को। और हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सही बात थी कि वो अपने धन को ज्यादा प्रथम स्थान देता था। उसका जो परमेश्वर था कहीं ना कहीं उसका धन था। धन उसके जीवन में उसके लिए खुदा बन गया था। धन उसके जीवन में उसके लिए परमेश्वर बन गया था। क्योंकि जब प्रभु ने उससे ऐसा कहा कि मेरे पीछे हो ले, सब कुछ अपना बेचकर कंगालों को देकर, परंतु 22 में लिखा है वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। और ये उसका उदास होना हमें इस बात को दिखाता है कि वो आज्ञाएं तो मान रहा था, पर सबसे पहली आज्ञा जो निर्गमन 20 और उसके 3 और आगे लिखी है, तू 3 में लिखी है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो सबसे पहली वो बाकी आज्ञाएं जो कई बार हम चूज कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। कई बार माता पिता का आदर करना आसान होता है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना आसान होता है, पर प्रभु से पूर्णता, पूरे मन से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे बल से प्रेम करना मुश्किल होता है। प्रभु को प्रथम स्थान देना मुश्किल होता है। और ये इस युवक में ये चीज घट रही थी। और हम देखते हैं कि वो जो है अनंत जीवन तो चाह रहा है, पर अपने धन को वो यीशु मसीह के लिए छोड़ नहीं पा रहा है उसका, क्योंकि हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। 23 से हम आगे पढ़ते हैं 26 तक। तो ये एक वार्निंग है। ये वार्निंग किसके प्रति है? ये सचेत रहने का अ, वचन है जो यीशु मसीह ने कहा कि धन संपत्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने को कठिन बनाती है। मैं इसको जब कल मनन कर रही थी तो हकीकत में ऐसा नहीं है कि धन संपत्ति स्वर्ग के राज में प्रवेश करने को कठिन बनाती है, बट हमारा हृदय उसके प्रति कैसा है। अगर हमारा हृदय सिर्फ हमारा परमेश्वर सिर्फ धन और संपत्ति बन गया है तो ये हमारे लिए मुश्किल है। ये हमारे हृदय की बात है। मत्ती 6 और 21 में इस बात को बहुत क्लैरिटी से लिखा है, क्योंकि प्रभु कहते हैं हमारा हृदय कहाँ है। प्रभु इस बात पे जो है चाहते कि हम मनन करें। मत्ती 6 और उसके 21 में लिखा है, क्योंकि जहां
तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और ये बहुत छोटा सा पैसेज है, 19, 20 और 21। तो प्रभु कहते हैं अपने लिए पृथ्वी पे धन ना इकट्ठा करो, जहां कीड़ा और कई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और तभी परमेश्वर ने इस युवक से भी कहा कि तुम अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो लो, कंगालों को सब कुछ दे दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन वह उदास हुआ। और प्रभु मत्ती में कह रहे हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कोई कीड़ा और ना कोई बिगाड़ता है, जहां चोर ना सेंध लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सो हमारा मन जो है, प्रभु चाहते हैं कि वो सेट राइट हो। और इसको इलिस्ट्रेट करने के लिए, इसको इमेज में डालने के लिए, एक ये यहूदी कहावत कह सकते हैं, कहा जाता था कि जिसमें लिखा है, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये एक कहावत है, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, ये बताता है इम्पॉसिबल, लाइक नो, एक एक्सप्रेस करता है डिफिकल्टी, मतलब ऊंट सुई के नाके से निकल जाए ये हो सकता है, पर धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए ये डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पर कठिनाई से होगा। और कठिनाई इसलिए है क्योंकि उसको अपना हृदय रीपोजिशन करना पड़ेगा, उसको अपना हृदय यीशु मसीह को पूर्णता देना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये, और ये इस तरीके से बताता है, जब मैं इसको पढ़ रही थी तो इसमें स्टडी बाइबल्स में लिखा है इस बात से कि यरूशलेम में जो बड़े बड़े दरवाजे होते थे उनमें छोटे छोटे दर भी होते थे। तो वो दूर से ऐसे ही लगता था कि वो सुई के नाके जैसे हैं। और अगर ऊंट बहुत जो ऊंचा जानवर माना जाता है, वो झुक के मुश्किल से उसमें से निकल सकता है। तो मतलब यहाँ पे यीशु मसीह उस इलिस्ट्रेशन, उस इमेज को ले रहे हैं। या हो सकता है प्रभु जहां पर है उस समय उसके सामने ऐसा, उनके सामने दूर में कहीं ऐसा दर हो या ऐसा दरवाजा हो जिसमें ऐसा छोटा सा दर हो जो दूर से अपीयर करे, सुई का होल जैसा। सो प्रभु कह रहे हैं इसमें से ऊंट निकल सकता है, पर धनवान का कठिन है। और आगे बोल रहे हैं कठिन है, इम्पॉसिबल है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। आगे बोला, ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, मतलब चेले भी बहुत ज्यादा, दे वर सरप्राइज्ड टू नो कि इतना डिफिकल्ट है धनवान का प्रवेश करना। फिर उन्होंने पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मतलब मनुष्य स्वयं अपनी सामर्थ्य में इस कार्य को नहीं कर सकते, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, बट हाँ, प्रभु ही ऐसे व्यक्तियों को फेर के अनंत जीवन के लिए उनको वो प्रवेश करवा सकते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं तो पतरस ने एक बहुत ब्लंट सवाल पूछा। पतरस कहता है, हम जानते हैं बहुत उतावली करने वाला इंसान व्यक्ति रहा है पतरस, और वो कहते हैं, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक बहुत ही क्लियर सवाल है, एक बहुत ही स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट सवाल है कि प्रभु अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मतलब जब हम सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लेंगे तो मतलब हमें स्वर्ग में धन मिलेगा, तो अब आप हमें बताइए, हमने भी तो सब कुछ छोड़ दिया, अपने माँ भाई, अपना कार्य, सब कुछ छोड़ के हम आपके पीछे हो लिए, तो हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल की 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इसका मतलब ये है कि उनको 12 सिंहासन मिलेंगे, मतलब हर एक चेले को एक एक सिंहासन, मतलब उनको ऑनर मिलेगा, उनको आदर मिलेगा स्वर्ग के राज्य में। और 12 गोत्रों का वो न्याय करेंगे, उनको अधिकार मिलेगा स्वर्ग के राज्य में। जो ये एक प्रतिफल है उन लोगों के, शिष्यों के लिए जो यीशु मसीह के पीछे अपना सब कुछ छोड़कर हो लिए। प्रभु ने उनको इस बात को क्लैरिटी से, पतरस को इस बात को बताया कि तुम मेरे साथ राज्य करोगे, तुम मेरे साथ सिंहासनों पर बैठोगे, तुम मेरे साथ न्याय करोगे। ये उनका अधिकार, ये उनका प्रतिफल है जो उन्होंने पा लिया यीशु मसीह के पीछे होकर। आगे 29 वर्ष में लिखा है, और हर विश्वासी के लिए प्रभु ने लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों बहनों, पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है,
उसको 100 गुना और अनंत जीवन का वह अधिकारी होगा। और हर विश्वासी के लिए प्रभु ने लिखा कि उसको अनंत जीवन तो मिलेगा ही, पर उसको हर एक चीज में 100 गुना मिलेगा। इसको 100 गुने को समझने के लिए मत्ती 6 और उसका 33 में इस प्रकार से लिखा है। मत्ती 6 उसका 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और अगर हम इसके ऊपर देखें तो प्रभु ने बहुत सारी बातों को बोला है कि तुम किसी बात की चिंता नहीं करना, क्योंकि प्रभु तुम्हें सब कुछ देगा। बस एक बात की खोज में रहो, वो प्रभु के राज्य की और प्रभु के धर्म की खोज में रहो, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और सिर्फ मिलेगा नहीं, बट 100 फोल्ड्स मिलेगा। 100 फोल्ड प्रभु हमें 100 गुना देंगे। और 30th वर्स में लिखा है, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, जो पिछले हैं पहले होंगे। पहले पृथ्वी पर, वो पिछले हो जाएं। जो लोग अभी प्रथम है पृथ्वी पर, ऊंचे हैं, वो पिछले होंगे स्वर्ग में। और जो लोग पिछले हैं पृथ्वी पर, जो छोटे हैं, जो लो हैं पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में पहले हो जाएंगे। इसको हम सही से क्लैरिटी से और ज्यादा समझने के लिए मत्ती 5 उसके 3 में इस बात को लिखा है, जहां पे हमने पहाड़ी उपदेश पढ़ा था। और उसकी पहली ही आयत, मत्ती 5 उसका तीसरी आयत में पहाड़ी उपदेश का पहला वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो पर दीन दीन लोग धन्य है। पृथ्वी पे जो लोग दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। और दीन लोगों का पृथ्वी पे कोई बोल वाला नहीं है। दीन लोगों को पृथ्वी पे कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं समझता है। दीन लोगों को, नर्म लोगों को पृथ्वी पे लोग बहुत तुच्छ जानते हैं। और आगे लिखा है, धन्य है वो, 5वीं आयत में, धन्य है वे जो नर्म है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पे लिखा है जो नर्म लोग हैं उनको प्रभु पूरा पृथ्वी दे देंगे। मतलब नर्म लोगों को, कोई जो मीक इन हार्ट है, उनको प्रभु पूरा अधिकार दे देंगे। लेकिन अगर कोई मीक हम लोगों के जब हम देखते हैं दुनिया में, मीकनेस या नर्म लोगों को कोई ग्रहण नहीं करता, उनको लोग तुच्छ जानते हैं, उनको लोग कमजोर मानते हैं। लेकिन प्रभु कहता है ऐसे कमजोर लोग, मेरा राज्य जब आएगा तो वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो ऐसे दीन लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। स्वर्ग का राज्य उनका है। जो पहले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। सो यदि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने कर इस पूरे दृष्टांत से हम इस बात को सीखते हैं, परमेश्वर को हम निरंतर अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। प्रभु के हृदय को हम जान पाए कि प्रभु का हृदय कहाँ पे धड़कता है, या प्रभु का हृदय किस पे लगा है। अपना सब कुछ हम प्रभु के लिए देने के लिए हमेशा तैयार रहें। नम्रता और दीनता में बने रहें, धन्यवाद करते रहें, और प्रभु की उस उपस्थिति में बने रहें। इन सारी बातों को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कंक्लूड करना चाहेंगे। जैसे हमने लूका 19 और उसका 1 से 10 में जक्कई का दृष्टांत दिया है। वो भी एक धनवान टैक्स कलेक्टर था, और उस जमाने में टैक्स कलेक्टर बहुत धनवान व्यक्ति माने जाते थे, तुच्छ भी माने जाते थे। लेकिन उस जक्कई को हम देखते हैं, जब वो प्रभु को देखना चाहता तो वो सिर्फ देखना नहीं चाहता था, पर वो रेडी था प्रभु को वेलकम करने के लिए और उनके साथ अपना जीवन बिताने के लिए। और हम ये देखते हैं कि वो चाहत उसके जीवन को पूरा बदल देती है। वो यीशु को देखने के लिए मेहनत करता है, पेड़ पे चढ़ता है। प्रभु उसको नोटिस करते हैं तो वो तुरंत उतर के आनंद के साथ प्रभु को अपने घर ले जाता है। और जब वो प्रभु के साथ मिल जाता है तो उसके जीव हृदय परिवर्तित हो जाता है, जो कि लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय से करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। ही गेव इट ऑल। और ये उसका ये एक्शन या ये स्टेटमेंट उसके हृदय के परिवर्तन को दिखाता है, कि उसने अपनी धन संपत्ति, जिसमें उसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया था, जिसको समेटने में उसने अपना आधा जीवन बिता दिया था, अब जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए तो उसने ये सब कुछ व्यर्थ जाना। उसने ये सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। कि उससे मतलब उसने ये सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा मैं सब कंगालों को दे देता हूँ।
जो मैंने लिया है और जिनसे अन्याय से लिया उनको 100 गुना फेर देता हूँ। ये उसके हृदय परिवर्तन को दिखा रहा है। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है और ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। सो हम इस बात को देखते हैं कि जक्कई के जीवन से और इस जवान के कंपैरिजन है। जवान भी चाहता था अनंत जीवन पाना, लेकिन अ, वो अपनी संपत्ति को नहीं त्याग पाया। जक्कई अपनी संपत्ति को दे देता है और उसके वो उस उद्धार को, उस अनंत जीवन में वो प्रवेश कर जाता है। सो प्रभु अपने इस वचन पे आशीष दें। आंटी, आगे का समय हम आपको देंगे। थैंक यू नेहा, आपने बहुत ही अच्छे से बताया है कि वास्तव में सिद्ध होना क्या है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है उद्धार के लिए, और उसने पूरा कर दिया है और उस उद्धार को हम लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। अब इस इस परमेश्वर के राज्य जो हमारे जीवन में आ गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको सिद्ध होना पिता के समान बहुत ज़रूरी है। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, मत्ती 5 का 38 में, 5 का 48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो प्रभु हमसे चाहता है कि हम और सिद्ध बनते जाएं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति 17 का 1 में, जब वो इब्राहिम से कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरे सामने चल। हमारा कुछ भी छुपा ना रहे प्रभु से, हम उसके सामने चलते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हर बात के लिए प्रभु के पास उत्तर है। आपने जो जकई का उदाहरण लिया वो बहुत ही अच्छा है कि किस प्रकार से जकई ने अपना सब कुछ दे दिया, सिद्ध हो गया, है ना, सिद्ध हो गया। और उसके द्वारा जो भी उसके घर में लोग आए वो यीशु मसीह से मुलाकात कर सके, वो यीशु मसीह को जान सके। जिस जिसका उसने लौटाया होगा वो सब के सब यीशु मसीह को जान गए, क्योंकि उसने बहुत लोगों का लिया था और बड़ा अच्छे से उसने लिख भी रखा था कि किसका किसका उसने ज्यादा ले लिया। और वो लोग सबके सब आते और वो उनको उसी उसी शाम को वो सब कुछ देता गया और वो लोगों ने भी यीशु मसीह को जान लिया होगा। मैं सोचती हूँ कि एक बड़ी जागृति आ गई होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। सो वही चीज प्रभु आज हमसे चाहता है। हम ये जो उद्धार का काम हुआ है सिर्फ हम अपने तक न सीमित रखें, परंतु हम जकई के समान दूसरों को दे सके, दूसरों के साथ बांट सके, और कोई भी चीज हमारे जीवन में प्रथम ना होने पाए, केवल प्रभु। आइए हम इस बात को आज थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके और हम जाने कि हम लोग 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश रहेंगे। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसा व्यक्ति है या ऐसी चीज है जो मुझे सिद्ध होने में या प्रभु को प्रथम रखने में जो है वो रुकावट का कारण है। तो और उसके बाद मैं चाहती हूँ ब्रदर जॉनथन व्हीलर, जो आप हमारे बीच में हैं बेंगलोर से, जॉनथन भाई आप प्रार्थना करिएगा इस बात के लिए। जॉनथन कर सकते हैं आप प्रार्थना? इसके बाद 1 मिनट के बाद जब हम कर लेंगे, फिर आइए हम बैठेंगे।
हमारे अनुग्रहकारी जीवित और हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका सारे हृदय से, तहे दिल से पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वर्ग के नीचे और जमीन के ऊपर हमें केवल एक ही नाम दिया गया, वो यीशु मसीह, आपका प्राकृतिक और आपका सामर्थ्य नाम। इस प्रातःकाल की बेला में पिता परमेश्वर, आज हम जितने भी परिवार इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, हम एक एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और हम पिता परमेश्वर इस नए वर्ष में हर एक की कुशलता के लिए पिता परमेश्वर, हर एक के स्वर्ग के राज के लिए पिता परमेश्वर, जो आज हम पिता परमेश्वर उस बात को जोड़ रहे हैं कि पिता परमेश्वर आपका आना बहुत ही निकट है। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके वचन के अनुसार, जैसा कि आज शिष्ट के द्वारा से पिता परमेश्वर आपके वचन से हमें बताया गया, सिखाया गया, स्वर्ग का राज पिता परमेश्वर आसान नहीं है। सक्रिय मार्ग से पिता परमेश्वर हमें चलना है, उस पर हमें आगे बढ़ना है। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज इस सारे उन दृष्टांतों के लिए जो आज आपके वचन के द्वारा से आज हमें बताया गया। पिता परमेश्वर उस धनवान व्यक्ति के बारे में और जक्कई के बारे में, जैसा कि हमने दोनों की पिता परमेश्वर जीवनों को देखा, और पिता परमेश्वर जक्कई ने उस अनंत जीवन के मार्ग को पिता परमेश्वर चुन लिया और पिता परमेश्वर वो सब कुछ अपना छोड़कर आपके पीछे हो लिया। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि इस नए वर्ष में आप हम सबों को भी ऐसा मन दीजिए, ऐसा हृदय दीजिए कि पिता परमेश्वर हम अपनी सारी संसारिक बातों को छोड़कर, पिता परमेश्वर दुनियादारी बातों को भूलकर, पिता परमेश्वर अपने सारे धन और दौलत को छोड़कर, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर हम पिता परमेश्वर आपके चरणों पर पहला स्थान आपको देने वाले हो सके। अपने पूरे परिवार के साथ, पूरी कलीसिया के साथ पिता परमेश्वर हम आपके चरणों पर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर इस प्रातःकाल की बेला में हम अपने जीवन को जब प्रारंभ करते हैं तो होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपको भाए और आपको पसंद आए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बातचीत करना, हमारा एक एक स्वभाव पिता परमेश्वर एक दूसरे को पिता परमेश्वर कायल करने वाला हो सके। हमें आप नम्र बनाइए, आप हमें दीन बनाइए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके उस राज के पिता परमेश्वर खोजी हो सके। और जैसा कि आप हमारे जीवन से चाहते हैं, हम पिता परमेश्वर अपने जीवन को उस प्रकार से आपके वचन के अनुसार ढालने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम सारी महिमा हम केवल आपको देते हैं, क्योंकि एक एक दिन जो पिता परमेश्वर आप हमारे जीवनों में तोड़ते हैं, आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा एक एक पल पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में और आपकी संगति में रहने वाला हो सके। इसलिए आज हम सारे परिवार के लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की हर एक के जीवनों से आप बातचीत कीजिए, ताकि हम अपने पिता संसारिक बातों को छोड़कर आपके और पिता परमेश्वर मन लगाने वाले हो सके। सारी महिमा यीशु मसीह केवल आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके के बेटे यीशु मसीह आपके प्राकृतिक और आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर, इस समय हम इस बात को लेकर आपके पास आते हैं। हमारे जीवनों में जो कुछ भी आपने घटी बताई है, बहुत सी अच्छी बातें हैं, परंतु जो घटी आज आपने हम पर प्रकट की है, आज हम यहीं पर उस घटी को अपने जीवन से उखाड़ कर फेंकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उसको हम दफन कर देते हैं और प्रभु उसके स्थान के ऊपर आपकी आज्ञाकारिता को बोते हैं, आपके प्रथम होने को बो देते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें। बहुत सी बातों के लिए इस समय पवित्र आत्मा आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने ये अच्छा किया, ये तूने मेरे लिए किया है। और कई दफा प्रभु आपको थैंक यू बोल रहे हैं, परंतु अगर कोई भी बात आज सुबह आपको ऐसी लगी है, ये बात जो है मेरे जीवन में प्रभु की ओर से नहीं है,
तो उस चीज को हम प्रभु यीशु के नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं, और प्रभु है जो कि हमारी सहायता करेगा। हम उसके सामने चले फिरेंगे क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मोस्ट हाई गॉड। उसके सामने हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज से वो जो चीजें आपने आज सुबह में बताई हैं वो हम पर हावी नहीं होंगी। हमारे लिए सिर्फ आप प्रथम होंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। अब्राहम और सारा ने जब गलती किया, हागे के जो हाजिरा के साथ जो हुआ, इस्माइल पैदा हुआ, 13 साल तक परमेश्वर ने कोई बातचीत इस परिवार से नहीं करी। परंतु जब प्रभु एक बार चुन लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है। और उसने अब्राहम और सारा को चुना था कि वो संसार भर के माता पिता बन जाए, स्पिरिचुअल माता पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने उनको छोड़ा नहीं। 13 साल के बाद फिर से आपने यही कहा, 17 का उत्पत्ति 17 का 1 में, अब्राहम उठ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल फिर और सिद्ध होता जा। आज हम भी आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सारे जो पाप है, जो हमने गलतियां करी, आपके पीछे निकल कर तो आ गए, परंतु हमारे अंदर बहुत सी बातें थी। परंतु आज वो समय आ गया प्रभु जी कि हम कंप्लीटली अपने आप को आपके अधीन करते हैं। कोई भी चीज प्रभु हमारे जीवन में प्रथम ना होने पाए, ना कोई रिश्ते, ना कोई नाते, ना कोई और चीज, केवल प्रभु यीशु मसीह आप। धन्यवाद हो प्रभु जी। आज हम पूरी तरह से आपके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में, यीशु तू प्रथम प्रथम मेरे जीवन में। सचमुच में प्रभु जी, कोई भी हैबिट, कोई भी चीज जो हमको आपसे ज्यादा प्रथम हो जाती है, उसको हम आज उखाड़ कर फेंकते हैं यीशु के नाम से पूरी तरह से। और हम आत्मिक रूप से इस चीज को देखने पाएंगे कि वो चीज अब हम पर हावी नहीं हो रही है। चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पैसा जमा करने की बातें हो, चाहे कुछ भी हो सकता है प्रभु जी, हम सब कुछ आपके अधीन करते हैं। आज सुबह हम यही चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आज का दिन हमारे लिए एक नया दिन हो जाए। हर एक चीज को उखाड़ कर फेंकते हैं जो आपकी ओर से नहीं हमारे जीवन में, जो हमें सिद्धता में आगे बढ़ने से रुकावट होती है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और सबको जय मसीह की। हम लोग प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। कुछ भी ऐसे अनुभव होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जय सबको मसीह जय आंटी, मसीह सबको की, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की आंटी। जय मसीह की, जय मसीह की दीदी। आंटी जी, जय मसीह की सब। जय मसीह आंटी। जय मसीह की सबको जय मसीह की आंटी। जय मसीह की सबको। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और सिद्धता में आगे बढ़ाता चला जाए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को यहाँ पे स्थापित कर सके। शालोम शालोम और शालोम।